गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 6 समास के बारे में बताएंगे। आपको एक चित्र दिया है जिसमें कि राजा बैठे, राजा के दरबार का चित्र है, जिसमें राजा का पुत्र बैठा है, राजा के दरबारी भी बैठे हैं, सभी राजा की आज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर लिखे अंश को हम इस प्रकार भी लिख सकते थे कि ऊपर बना चित्र राज दरबार का है, जिसमें राजपुत्र बैठा है, राजा दरबारी भी बैठे हैं, सभी राजज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि राजा की आज्ञा का। ठीक। अब दूसरे वाले अंश में आपके जो शब्द दिए हैं, राज दरबार, राजपुत्र, ये कारण, भाषा का प्रभाव एवं सौंदर्य दोनों बढ़ गए। शब्दों का यही संक्षेपीकरण समास कहलाता है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल जो अधिक से अधिक अर्थ दे सके, समास कहलाता है। अब आता है आपका समस्त पद। जब शब्द समूह को छोटा करके एक संक्षिप्त शब्द बना दिया जाता है तो वह बना हुआ शब्द, नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे समस्त पद दो शब्दों से बनता है, जिसमें पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। शब्द समूह, समास विग्रह और समस्त पद। समस्त पद यदि राजपुत्र है तो समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पद अलग करके जब पहले जैसी स्थिति में लिख दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है। जैसे दही बड़ा, दही अलग है, बड़ा अलग है, पर एक साथ योजक चिन्ह लगाकर जब लिख दिया गया तो दही बड़ा। अब आते हैं आपके समास के भेद। समास के भेद: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। वैसे समास के 6 भेद होते हैं, परंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल 4 ही भेद दिए गए हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। कर्मधारय समास होता है और द्वंद्व समास होता है और द्विगु समास होता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सदा उत्तर पद यानी कि बाद वाला शब्द प्रधान होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों को लोप हो जाता है। इनके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। समस्त पद बनाने, जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, समस्त पद को बनाने के लिए क्या लोप हो गया है? को। ठीक। जेब को काटने वाला, जेब कतरा। फिर आता है आपका करण तत्पुरुष समास। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। समस्त पद में इसका लोप इस प्रकार होता है कि तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है। गुण से युक्त, गुण युक्त। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप इस प्रकार होता है: विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विज्ञानशाला, विज्ञान के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलगाव का लोप इस प्रकार होता है: नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है। अलग होना, यानी कि उसकी वो नेत्रों से हीन है। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप ऐसे होता है जैसे राजा की पुत्री, राजपुत्री, घुड़दौड़, घोड़े की, घोड़ों की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह में पर का लोप इस प्रकार होता है कि घोड़े पर सवार, घुड़सवार, सभी में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर बाकी सभी विभक्तियां तत्पुरुष समास के भेदों में आती है।
ध्यान रहे कि इसमें कर्ता और संबोधन बोधक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों की विभक्तियां आती हैं। अब विशेषण तथा विशेष्य के आधार पर तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, अब सबसे पहले आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। समस्त पद किसी संख्या के समूह का बोध कराता है। जैसे चौमासा 4 महीनों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समाहार। ठीक। कर्मधारय समास, जब समस्त पद में पदों में विशेषण और विशेष्य संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है जो कि प्रधान होता है। जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल, तो दूसरा पद विशेष्य है कि उनके चरणों की विशेषता बताई गई है। किसके समान? कमल के समान। नीली है जो गाय, नील गाय। ठीक। अब आता है द्वंद्व समास। जब समस्त पद के दोनों पद एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं परंतु दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, या, अथवा, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। फिर आता है अव्ययी भाव समास। जब समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है तथा उसके जुड़ने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, जन्म भर, आजन्म, हाथों हाथ, हाथी हाथ में। ठीक। फिर आता है आपका बहुब्री समास। बहुब्री समास, जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य पद की तरह संकेत करता है तो बहुब्री समास कहलाता है। पीले है वस्त्र जिसके, कृष्ण पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर का अर्थ उन्होंने कृष्ण को दे दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पीले है वस्त्र जिसके। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबे पेट वाला। कौन है? भगवान श्री गणेश। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, शिव जी। ठीक। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो कौन था? रावण। अंशुमाली, अंशु ही है माला जिसकी, सूर्य। धन्यवाद।